नमस्कार, मैं हरीश कुमार। 14 सितंबर का दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में जो हिंदी को दर्जा मिलना चाहिए था, क्या वो दर्जा मिला? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जगतपाल सिंह एडवोकेट है, उनसे जानेंगे। सर, आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, और हिंदी को जिस प्रकार का दर्जा मिलना चाहिए था देश के अंदर, क्या वो मिल पाया? इस पर आपके विचार क्या है? हिंदी हमारे देश की संपूर्ण पहचान है। लेकिन दुख का विषय है कि हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए आज भी वह नहीं मिल पाया है। मात्र कागजों में और प्रचार प्रसार तक ही हिंदी सिमट के रह गई है। धरातल पे हिंदी को हम आज भी नहीं अपना पाए हैं। ये दुख का विषय है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदी जबकि हमारी मातृभाषा है, राजभाषा भी है, लेकिन मैं अभी भी देखता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं, यदि वो उनको इंग्लिश नहीं आती है, केवल हिंदी पर वो डिपेंड हैं, तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी में वो दर्जा नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, उनको वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। और कई सरकारी विभाग भी ऐसे हैं, जब उनका नोटिफिकेशन कोई जारी होता आता है वो इंग्लिश में ही आता है, जबकि हमारी अधिकांश जो लोग हैं भारत के अंदर जो रहते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या न्यूनतम पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। तो क्या ऐसे में हम कैसे माने कि इंग्लिश हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये सरकार की कुछ कमी है, जबकि सत्यता यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सत्य, निष्ठा, करुणा, प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्या, ये एक ऐसे शब्दकोश है हिंदी के जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। जिस तरीके से इस देश की आज़ादी के बाद हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि भारतीय अनुच्छेद 343 के तहत ये अधिकार दिया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी जन जन की भाषा बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जबकि हिंदी को जो भारत रत्न थे गोविंद वल्लभ पंत साहब, उन्होंने बहुत काम करा हिंदी के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने बताया कि भाई हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय की संस्कृति की पहचान कराती है, हमारे अध्यात्म को आगे बढ़ाती है, और विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर कहीं हमारा गौरव है, इस राष्ट्र का गौरव है, तो वो हमारी हिंदी है। सर, क्या एक बात आप मानते हैं कि जिस तरीके से जैसे इंग्लिश का प्रचार प्रसार ज़्यादा है, कहीं भी नौकरी की बात हो, कहीं भी तो इंग्लिश को बड़ा महत्व दिया जाता है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ऐसे में एक जो हिंदी का स्तर है वो बड़ा, जो हिंदी बोलने वाले उनको थोड़ा सा बड़ा महसूस होता है, तो उनके लिए सरकार को कैसा कुछ क्या करना चाहिए जो उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित मिले, जो हिंदी बोलने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी की, नो डाउट अंग्रेजी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जब तक हमारी सरकारें हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग पूर्ण रूप से समर्पित होकर हिंदी के लिए कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा, विश्व में 3 बड़ी भाषाएं हैं, उसमें हिंदी का भी अपना एक अलग स्थान है। हिंदी ऐसी भाषा है जो एक प्रेम की भाषा कही गई है, क्योंकि हिंदी को जब राज भाषा का दर्जा दिया गया, प्रशासनिक स्तर पर दर्जा दिया गया, उसके बावजूद भी हम उसको जन जन तक की आज भी भाषा नहीं बना पाए हैं। ये हमारे समाज के क्या दुर्भाग्य है कि समाज में एक ऐसा तबका पनप रहा है जो अपने बच्चों को पश्चिम की सभ्यता की ओर ले जा रहा है, पश्चिम की संस्कृति की ओर बढ़ा रहा है, और हमारी जो स्वयं की अपनी पहचान है विश्व में, वो हमारी पहचान कम होती जा रही है। ये दुख का विषय है। हम लोगों को आज के दिन ये संकल्प करना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को जो ये हमको सम्मान दिया गया था कि भाई हिंदी को हमें अपनाना है, आज हिंदी मात्र हम कागजों तक सिमट कर रह गई। केवल व्यवहारिक संपर्क में ही हम इसका प्रचार प्रसार जिस स्तर से करना चाहिए था, उस स्तर से हम हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। इसलिए आज जिन स्कूलों में, कॉलेजों में सामाजिक संस्थाएं, राज्य संस्थाएं हिंदी दिवस मना रही हैं, तो उनको वास्तव में सही रूप से, मन से, भाव से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी कथनी करनी हिंदी के प्रति सही होनी चाहिए। निश्चित रूप से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं से ज़्यादा अच्छी भाषा है, जो प्रेम की भाषा है, जिसको स्वीकार करने के लिए हमको ये बताना होगा कि भाई देखिए, इंग्लिश जानना एक अलग बात है, लेकिन हिंदी जो है वो हमारे राष्ट्र की पहचान है, और इसको जन जन की भाषा
केवल कागजों में नहीं बनानी है, व्यवहारिक रूप से भी हिंदी को स्वीकार करना होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई हम सब लोग आज संकल्प लें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भारत की पहचान है, जन जन की पहचान है। जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने मालदीव में जाकर जिस समय हिंदी में अपने विचार व्यक्त करे तो विश्व के लोगों ने सराहा कि भाई चंद्रशेखर जी ने वास्तव में हिंदी को विश्व के पटल पे एक पहचान हिंदी की बनवाई। क्योंकि मालदीव में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब पहुंचे थे तो उन्होंने हिंदी को जो सम्मान दिया आज तक भी भुलाया नहीं जा सकता। यूँ तो और लोग भी जाके हिंदी की चर्चा करते हैं, लेकिन बात चर्चा करना ही नहीं है, हिंदी को पूर्ण रूप से अमल में लाने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए। और सरकार की कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और समाज का वो तबका जो हिंदी को है दृष्टि से देखता है उसकी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। सर, जैसा कि आप एक लॉयर भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप देखो जो उच्च न्यायालय हैं कई बार उनके ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं या कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो वो अधिकतर हमने देखा कई बार वो अंग्रेजी में आता है, जबकि जिससे वो संबंधित होता है वो हमारा व्यक्ति बहुत सामान्य हिंदी जानता है, वो नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो क्या ऐसे विभागों में भी थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 145 करोड़ लगभग संख्या है देश के लोगों की, उसमें बहुत ना के बराबर ऐसे हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हिंदी को ही समझ सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे आदेश हैं जो आम जन तक जाने चाहिए, जबकि जनपद स्तर पर सेशन जितने भी न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय, उनमें आज हिंदी का बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर देखने को मिलते हैं, आदेश देखने को मिलते हैं, लोग सराहना करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रयास ये होना चाहिए कि आदेश ऐसे आने चाहिए जो आम व्यक्ति तक उनकी पकड़ में हो, आम व्यक्ति उनको पढ़ सकें, समझ सकें। क्योंकि हिंदी को जब तक हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हिंदी दिवस पर हम सबका कर्तव्य है कि हम इसका प्रचार प्रसार भी करें, साथ ही भारत सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। केवल एक दिन यानी 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस ना मनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी अब राजभाषा भी है, इसलिए हम इसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर करें। और सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि जब तक कोई भी चीज़ जनता तक ना पहुंचे, जनता उसे पूर्ण रूप से जन जन तक ना पहुंचाए, तब तक हम उस हिंदी को वो स्थान नहीं दिला पाएंगे जिसकी आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ में जगतपाल सिंह एडवोकेट, जिन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। इन्होंने कहा कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।